Allow me to speak English. So thank you very much for this invitation. This is the great honor to present you as your guest. Honorable Minister, thank you so much. Thank you everyone, people on the dais. This is such a wonderful event. Such a great honor for me to be amongst you and to experience all of these communications with you. Your joy, your positive emotions. Thank you again. And I'm very proud to be very often invited by Kala Samvad to their events and have the communications with the artists of India. And for us, this is a great pleasure to visit the events and to see all of these artworks. Because art, this is the basis between the nations. Art is the expression of our souls. And once we understand the art of each other, we understand our souls. And then it brings us more positive things and brings us more diplomacy and friendship. So thank you very much. Dhanyavad. यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथि और उपस्थित सभी सम्माननीय हमारे कलाकार बंधु, मैं आज तक इतने कार्यक्रमों में आर्ट एग्जीबिशन पे गया हूँ, इतना बड़ा दयास ये आपका यश है कि आपने इतने सभी वर्टिकल्स के सभी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लोगों को आपने इकट्ठा किया और उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने कला के प्रति अपनी सकारात्मक भावनाओं को यहाँ प्रदर्शित करने का कार्यक्रम भी किया, उसका नियोजन। मैं महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक कार्य विभाग की तरफ से कला संवाद और आपके सभी सहकारियों को और सभी हमारे आर्टिस्ट को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और इसी प्रकार के कार्यक्रम पु ल देशपांडे अकादमी में होते रहे असं मी मराठीतून सांगतो। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम ऐसा सब्जेक्ट चुनते हैं कि जिन्होंने मुंबई, वैसे तो पूरा देश ही कह सकते हैं, लेकिन मुंबई को अपने तरीके से बहुत बड़ा योगदान दिया, अपने क्षेत्र में योगदान दिया, पूरे देश के लिए योगदान दिया। ऐसे सम्माननीय विभूतियों का, महान व्यक्तियों के AI जनरेटेड पिक्चर्स का ये पहला एग्जीबिशन है और इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से अभिनंदन। हम उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन के अमूल्य क्षण, जीवन के अमूल्य समय और अपनी उम्र भी देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए दिए। हर किसी के बारे में मैं कह सकता हूँ, किसी ने कला में, किसी ने संगीत में, किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप में, किसी ने अध्यात्म में, किसी में निर्मित सिनेमा की हो, यहाँ पर कोई और स्पिरिचुअल विषय हो, इसने इंडस्ट्रीज के लिए, ये सब महान विभूतियों का एक बड़ा सकारात्मक योगदान रहा, जिसके कारण हम आज भी अपने राह से अगर भटकना चाहे तो भी इनकी तरफ देखा तो भटक नहीं सकते। और जब ये AI जनरेटेड पिक्चर्स में देख रहा था तो मैंने निधि जी को कहा, मिलर मैडम आप भी हैं यहाँ पर, अब एक बड़ा चैलेंज, ये अपनी क्रिएटिव परंपरागत तरीके से काम करने वाले हमारे सब बंधु बहनों के साथ, ये तो तंत्रज्ञान आगे बढ़ता ही रहेगा, ये अनस्टॉपेबल, इसको कोई रोक नहीं सकता, रोकने की इच्छा भी नहीं रहनी चाहिए। और वैसे अगर मैं सांस्कृतिक कार्य मंत्री हूँ, तो IT मिनिस्टर भी हूँ, तो किसी को रोकने भी नहीं। ये एक अपना आह्वान, चैलेंज लेके आए हैं, बावजूद उसके मैं मानता हूँ अपने हाथों से, अपने विचारों से, अपने मस्तिष्क से
अपने विचार शक्ति से जो एक कल्पना को साकार करने की नैसर्गिक कला, जिसको हम परमेश्वर का रूप ही मानते हैं, उस कला को करने वाले हम सब कलाकारों को इसमें चैलेंज जरूर हो सकता है, लेकिन हम कोहेसिवली एक साथ दम से चल सकते हैं। इतनी ताकत अपने कलाकारों में भी है, ये मैं मानता हूँ। और हम तंत्रज्ञान के विरोध में नहीं, लेकिन तंत्रज्ञान और हम कलाकार आर्टिस्ट ये साथ में चलने चाहिए। और जैसे प्रगति के अलग अलग दरवाजे खुलते जाएंगे, ये दोनों भी चीजें देखने वाले लोग, उसको दाद देने वाले लोग, उसको साथ चलने वाले लोग स्वयं आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आज मुंबई मानसून के नाम से यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी आपने रखा है। मैंने सभी चित्रों को और आपकी कला को नजदीक से देखने का प्रयास किया और बहुत खुशी होती है कि इस प्रकार से रिस्पॉन्स, सहभागिता हमारे कलाकार भाई बहन भी देते हैं। और विशेष बात तो इस तरीके से एग्जीबिशन गैलरी बहुत ही कम समय में वर्षा जी हम सब ने यहाँ पर प्रस्तुत की, ये भी बहुत आनंद का विषय है। और फूलो देशपांडे अकादमी हो, रविंद्र नाट्य मंदिर हो, ये महाराष्ट्र सरकार की हमारी योजना ही है कि यहाँ पर आर्ट, परफॉर्मेंस, लिटरेचर सभी प्रकार के चीजों को प्रोत्साहित किया जा सके और उस दिशा में हम काम करें। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हर बार कहते हैं कि भारत उस पायदान पर खड़ा है जहां पर विरासत और विकास दोनों साथ दुनिया के सामने हम ला रहे हैं। और जब विरासत और विकास की बात करते हैं तो विरासत में हमें मिली हुई ये सभी कलाएं, स्कल्पचर हो, पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले हो, ये सभी ये अपने आप में भारत का परिचय दुनिया के सामने दे रहे हैं। और विकास की बात हो तो तंत्रज्ञान भी है, टेक्नोलॉजी भी है। शायद मैं अकेला ऐसा इंसान होगा जिसको दोनों काम मिले, विरासत भी मिला है, विकास भी मिला है, सांस्कृतिक विभाग भी मिला और IT भी मिला है। और इसके लिए ऐसे सभी कार्यक्रमों में जाने का मौका मैं छोड़ता नहीं। मुझे भी सीखने मिलता है, आगे चलकर और क्या करना चाहिए उसकी आप सबसे सीख मिलती है। और वही सीख हम सबको और लोगों की सेवा के लिए ताकत देती है। इतना ही मैं कहूंगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा और इसी प्रकार पूरा देशपांडे अकादमी में कार्यक्रम करते रहिए और आपको हमारी पूरी टीम मदद करेगी। नहीं किया तो मैं मिठाई हूँ, ऐसी स्थिति में आएगी। लेकिन आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।